मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगा भोजन लेने, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हो, आप थक जाएंगे मेरे साथ, इसीलिए आप घर में ही रहिए। मम्मा मम्मा, मुझे घर में अकेले डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहूँगा। बेटा, मैं अपनी पड़ोसन गोरी कौवी को बोल देती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी, आप घर में ही रहो। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, मेरा बच्चा घर में अकेले डरता है, आप थोड़ी देर मेरे बच्चे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गोरी कौवी चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। ये चिड़िया तो पागल है, घर में इतना भोजन है फिर भी भोजन लेने चली गई है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा ने ये भोजन बारिश के दिनों के लिए बचा कर रखा है। बिल्कुल चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गोरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गोरी से कहता है, गोरी आंटी, ओ गोरी आंटी, मुझे शूशू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, अब मैं चली सोने। फिर गोरी सो जाती है। गोरी आंटी, मुझे बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी गोरी, अब उठे, मैं आ गई हूँ, अब आप जाएं अपने घर। बड़ी जल्दी आ गई, अभी तो आँख लगी थी मेरी। गोरी उठकर चली जाती है। कुक्कू बेटा, ये सारा दाना कहाँ गया जो मैंने बारिश के दिनों के लिए बचा कर रखा था। मम्मा, सारा दाना वो कौवी आंटी खा गई। और बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं कराया। ये कौवी पड़ोसन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैंने सोचा था कि ये पड़ोसन अच्छी होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। कौवा भाई जी, गोरी बहन घर में है क्या? हाँ हाँ चिड़िया, गोरी घर में ही है, तुम अंदर चली जाओ। चिड़िया कौवों के घर में जाती है। गोरी बहन, आपके घर में फ्रिज है, मैंने ये आलू गोभी की भुंजिया बनाई है, कृपया आप अपने फ्रिज में इसे रख ले, कल मैं आकर ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल में आए तब तुम ले जाना, रख जाओ ये अपनी आलू गोभी की भुंजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गोरी कौवी को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, जब चिड़िया कल ये आलू गोभी की भुजिया लेने आएगी तब हम इसमें पेट खराब करने की दवा मिला देंगे, फिर मजा आएगा चिड़िया को रोते हुए देखने का। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे, तब मजा आएगा हमें वो चिड़िया को रोते हुए देखने का। हम कल ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुक्कू बेटा, शाम हो गई है, अब खाना खा लो। क्या बनाया है आपने मम्मा? बेटा, कल जो आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। मम्मा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप खा लो। कुक्कू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुक्कू बेटा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप घर में ही रहना, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आपने खाने में आज क्या खाया था चिड़िया?
मैंने आलू गोभी की भुजिया खाई थी आज खाने में। आप घर चले, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ आपके लिए। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। क्या आपने ये आलू की भुजिया और रोटी खाई थी क्या चिड़िया बहन? हाँ बुलबुल बहन, मैंने यही खाई थी। इस आलू की भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिली हुई है। अच्छा, तो वो कौवी पड़ोसन मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवी से बात नहीं करती। मम्मा मम्मा, कब बनेगी खिचड़ी? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी बनाइए ना खिचड़ी। भैया, मम्मा बना रही है ना खिचड़ी, आपको तो किसी चीज में इंतजार ही नहीं होता है। कुकू बेटा, हर काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं बना रही हूँ ना, आप तब तक बहन के साथ जाकर बाहर खेल आए। जब बन जाएगा तो मैं आप लोग को बुला लूंगी। कुकू और उसकी बहन घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं। जल्दी चलो, हम नदी के पास चलते हैं। कुकू भैया, आप भूल गए, मम्मा ने कहा था हर काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुकू भैया। फिर कुकू अपनी बहन की बात सुने बिना ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। तेजी में उड़ते हुए कुकू सामने से आते हुए मिट्ठू तोते से टकरा जाता है। टूट गया, मेरा पंख टूट गया, मार दिया। छोटे बच्चे, तुमने मुझे मार दिया, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरा पंख भी तोड़ दिया। छोटे बच्चे। कुकू के चोट तो नहीं लगती। वो और उसकी बहन जल्दी से मिट्ठू के पास आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पीछे देख रहा था। तुम्हारे जैसे जल्दबाज बच्चे अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा को मत बताना कि मैं मिट्ठू अंकल से टकरा गया था। मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मिट्ठू अंकल जरूर बता देंगे मम्मा को कि आपके गलती की वजह से आप उनसे टकरा गए थे। नदी से पानी पीकर बच्चे वापस घर चले जाते। आ गए मेरे प्यारे बच्चे, ये लो खिचड़ी खा लो, खिचड़ी बन चुकी है। मुझे ज्यादा दे मम्मा, मुझे ज्यादा भूख लगी है। आपका जितना मन करे बेटा उतना खा लेना, मैंने हंडिया भर कर बनाई है खिचड़ी। गुड़िया और कुकू खिचड़ी खाने लगते हैं। गुड़िया ने अभी थोड़ी सी ही खिचड़ी खाई थी कि कुकू अपनी सारी खिचड़ी खत्म कर लेता है। मम्मा मम्मा, मैंने खिचड़ी खत्म कर ली, मुझे जल्दी से और खिचड़ी दे भर कर, मुझे और भूख लगी है। कुकू की मम्मा उसे और खिचड़ी डालकर दे देती है। अब आहिस्ते आहिस्ते खाना, ऐसा ना हो कि खिचड़ी खाने के चक्कर में मुंह ही जल जाए आपका। कर कुकू का ध्यान तो ज्यादा खिचड़ी खाने में था। वो जल्दी जल्दी से अपनी खिचड़ी की दूसरी प्लेट भी खत्म कर लेता है। अब बच्चों, आपको और खिचड़ी नहीं मिलेगी, बाकी की खिचड़ी अब तुम लोग कल खाना। मम्मा मम्मा, कल पहले मैं खिचड़ी खाऊंगा, पहले मुझे दे, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ हाँ बेटा, कल आप ही सबसे पहले खिचड़ी खाना। अब आप लोग सो जाए आराम से। फिर कुकू की मम्मा और बहन सो जाती हैं, मगर कुकू तो जाग रहा था। वो एक आँख खोलकर देखता है। मम्मा और गुड़िया सो गई हैं, अब मैं जाकर सारी खिचड़ी ही खा लेता हूँ। कुकू फिर से उठता है और खिचड़ी की हंडिया में से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। वो इतनी खिचड़ी खा लेता है कि उससे हिला भी नहीं जाता। वो बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खिचड़ी खा लेने से कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो वो दर्द बर्दाश्त करता है, मगर दर्द बढ़ता चला जाता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा उठो, मम्मा मुझे दवा दो, मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। कुकू बेटा, आप रो मत, आप करवट बदल के सो जाए, जल्दी ही आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। कर कुकू तो रोए जा रहा था।
गुड़िया बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, कुक्कू भैया के पेट में बहुत दर्द होता होगा, वो ऐसे ही नहीं रो रहे हैं। देखिए ना आप, इस समय तो घर में दवा भी नहीं होगा। रुको कुक्कू, मैं अभी गर्म पानी लेके आती हूँ। जब कुकू की मम्मा गर्म पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो खिचड़ी की हंडिया का ढक्कन नहीं था और हंडिया भी खाली थी। गुड़िया बेटा, हाय मैं मर जावा, कुक्कू ने तो सारी खिचड़ी ही खा ली, पूरी हंडिया ही कुक्कू ने खाली कर दी। क्या मम्मा, कुक्कू भैया ने ऐसा किया इसीलिए उनके पेट में इतना दर्द है? मगर कुकू तो रोए ही जा रहा था। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। बेटा आप फिक्र मत करो, मैं अभी मिट्ठू को बुला कर लाती हूँ, वो दवा देगा तभी ही ठीक होगा आपका पेट दर्द। मम्मा चिड़िया रात के समय घर से निकलती है। मिट्ठू भैया कृपया दरवाजा खोलें। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। मिट्ठू भैया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरे साथ घर चलें। चिड़िया बहन, मैं अपना बॉक्स ले लूं, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ, आप फिक्र ना करें। कुक्कू भैया, रात के वक्त आपने मम्मा को बहुत तंग किया, देखें बाहर कितनी ठंड है और मम्मा बाहर फिर रही है। अगर मम्मा की तबीयत खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब मैं मम्मा को परेशान कभी नहीं करूँगा। मम्मा भी मिट्ठू को लेकर आ जाती। और छोटे बच्चे, तुम्हें और खिचड़ी खानी है क्या? मिट्ठू अंकल, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया मुझे दवा दे दे। फिर मिट्ठू अपने बॉक्स से टीका निकालकर उसमें दवा भरता है। छोटे बच्चे, अब तो तुम्हें सुई लगानी पड़ेगी, तभी तुम्हारा पेट दर्द दूर होगा। और मिट्ठू डॉक्टर कुकू की पीठ में टीका लगाता है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, कृपया आप लोग सो जाए। कुक्कू भैया, हंडिया में छोड़ी खिचड़ी बची है, अब उसको भी जाके खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं।